नमस्कार, मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती और आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम संतान सुख से वंचित क्यों में। आजकल लाइफस्टाइल काफी बदल चुकी है। देर से शादी, तनाव और स्मोकिंग, इन्हीं सब वजहों से इनफर्टिलिटी आम हो चुकी है। वहीं टीबी की बीमारी महिलाओं में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट और गर्भाशय के टीबी होने के कारण एक बार बच्चा होने के बाद दूसरी बार नहीं हो पाता। आमतौर पर टीबी का जिक्र आते ही लोगों के दिमाग में कमजोरी, तेज खांसी और बुखार जैसे लक्षण आते हैं और मान लिया जाता है कि मरीज के फेफड़ों में इन्फेक्शन होगा। लेकिन टीबी अब सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं रही। टीबी इन्फेक्शन अब एब्डोमेन, किडनी, स्पाइन, ब्रेन या शरीर के किसी भी अंग की हड्डी में होना आम हो गया है। इतना ही नहीं, सिर्फ साफ सफाई ना रखना या स्मोकिंग ही टीबी इन्फेक्शन का कारण नहीं है, बल्कि पौष्टिकता की कमी, लंबे समय तक जंक फूड के इस्तेमाल, मीजल्स के बिगड़ने और HIV पॉजिटिव होने से भी टीबी इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। बदलते खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से टीबी बच्चों और महिलाओं में कॉमन हो गया है। टीबी की वजह से महिलाएं इनफर्टिलिटी का शिकार हो रही हैं। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलती है। बच्चों के इन्फेक्टेड होने के चांसेस एडल्ट इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आने पर डिपेंड करता है। मसलन मां को टीबी का इन्फेक्शन होने की हालत में नवजात बच्चों को इसका खतरा 90% तक बढ़ जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में टीबी इन्फेक्शन से बचाव के लिए इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है। ऐसे में वो आसानी से बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। लिहाजा बच्चों को टीबी इन्फेक्टेड लोगों से दूर रखना चाहिए। WHO की माने तो दुनिया के कुल टीबी रोगियों में से 30% केवल भारत में ही है। हालांकि टीबी का इलाज अब मुश्किल नहीं रहा, बस जरूरत है थोड़ी सावधानी बरतने की। ऐसे में लंबे समय तक शरीर के किसी अंग में दर्द, कमजोरी, बुखार, खांसी जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत टीबी की जांच कराएं और किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। इन्हीं सब समस्याओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शोभा गुप्ता जी। शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्कार। शोभा जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये महिलाओं में इनफर्टिलिटी टीबी की संख्या पहले निम्न वर्ग में देखी जाती थी, अब उच्च और मध्यम वर्ग में भी ये काफ़ी देखी जा रही है, ऐसा क्यों? टीबी की समस्या शुरू से ही कॉमन है और पहले क्या होता था कि लोग इसकी जांच नहीं कराते थे और गर्भाशय की टीबी के लिए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग ऐसा कुछ नहीं है। गर्भाशय की टीबी किसी को भी हो सकती है और इंडिया में टीबी इतनी कॉमन है कि इसके जो कीटाणु हैं वो टीबी के कीटाणु हमारे वातावरण में ही विद्यमान हैं। तो सांस के ज़रिए पहले कीटाणु जाते हैं और वो ब्लड इन्फेक्शन करते हैं और उसके बाद वो शरीर के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकते हैं टीबी के कीटाणु। तो ये समस्या काफ़ी कॉमन है और क्योंकि इनफर्टिलिटी की समस्या काफ़ी बढ़ रही है और फिर जब इन महिलाओं में जांच कराई गई कि टीबी की बीमारी तो नहीं है, तो आजकल देखा गया है लगभग 80% इनफर्टिलिटी के जो केस हैं उनमें टीबी पाई जाती है। तो टीबी की समस्या काफ़ी कॉमन हो गई है। आज पुरुष ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी धूम्रपान कर रही हैं, तो क्या महिलाओं में टीबी का एक मुख्य कारण धूम्रपान भी है? नहीं, धूम्रपान से जो होने वाली टीबी है वो फेफड़ों की टीबी होती है, जिससे कि जब पुरुष या महिला कोई भी धूम्रपान करते हैं तो फेफड़ों की टीबी या फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो धूम्रपान वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन जो गर्भाशय की टीबी है उसका धूम्रपान से हम कोई ऐसा लिंक नहीं बना सकते।
क्या उन्हीं कारणों से मान सकते हैं कि इनफर्टिलिटी की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है? हाँ, इनफर्टिलिटी एज सच इनफर्टिलिटी अगर हम सोचें कि महिलाएं जैसे लेट एज मैरिजेस हो रही हैं या स्मोकिंग कर रही हैं, एज सच इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो सकती है धूम्रपान से। और जैसे जब बच्चा गर्भ में आ जाता है उसके बाद बच्चे का वजन कम होना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम टीबी की जो समस्या है उसको धूम्रपान से, खास करके जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस से, उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। कि जेनाइटल टीबी जो है बांझपन का मतलब सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है क्या? कई सूत्र मतलब शोध से पता चला है कि ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। हाँ, ऐसा है कि अगर हम डाटा लेते हैं, स्टेटिस्टिकल डाटा लेते हैं किसी और देश का, जैसे जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूके, फ्रांस, तो वहाँ पे कोई और बीमारियाँ हैं जो कि इनफर्टिलिटी के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया या पीसीओडी हो गई। क्योंकि इंडिया के अंदर टीबी के कीटाणु बहुत ज़्यादा विद्यमान हैं और इंडिया में अगर हम देखा जाए तो जब टेस्ट कराते हैं हम गर्भाशय के टीबी का, तो बहुत सारी महिलाओं में ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो इंडिया में हम कह सकते हैं कि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस एक मेन कारण है इनफर्टिलिटी का। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी मतलब जेनाइटल जो टीबीज़ हैं वो कैसे फैल रही हैं दिन ब दिन इतनी ज़्यादा? मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया में जो ट्यूबरक्लोसिस एज सच है, ट्यूबरक्लोसिस के जो कीटाणु हैं वो बहुत ज़्यादा विद्यमान है। हमारे आस पड़ोस में किसी को फेफड़े की टीबी हो सकती है, घर में ऐसे कोई लोग हो सकते हैं कि जैसे बड़े बुज़ुर्ग हुए या कोई भी है जो कि टीबी का शिकार है, और आस पड़ोस में ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जो कि टीबी के शिकार हैं। कोई भी टीबी हो सकती है, फेफड़ों की टीबी इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शियस मानी गई है वो है, और कई बार ये डायग्नोज भी नहीं होती। जैसे लंबी खांसी है किसी को और डायग्नोज नहीं हो रही, और तो उनके जो संपर्क में जो लोग आते हैं उनके अंदर ये टीबी के कीटाणु चले जाते हैं। हम बसेस में ट्रेवल करते हैं, रेलवेज़ में ट्रेवल करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो ये जो कीटाणु है हमारे वातावरण में ही विद्यमान है। तो जब ये कीटाणु हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये हमारी पूरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं। तो जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हमारे कौन से भाग को इफ़ेक्ट करें। अगर ये हमारे फेफड़ों को इफ़ेक्ट करते हैं तो खांसी जैसी समस्या आती हैं और ये टीबी जल्द पकड़ी जाती है। लेकिन क्योंकि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आते, ये बचपन में हो सकती है, बीमारी शादी से पहले हो सकती है, लेकिन डायग्नोज नहीं होती क्योंकि इसके ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। इनफर्टिलिटी इसका एक सिम्टम है जो कि शादी के बाद जब बच्चा नहीं होता तब पता लगता है, और जब इसकी जांच की जाती है तो ट्यूबरक्लोसिस पकड़ी जाती है। अदरवाइज इसके ऐसे जैसे कि वज़न कम होना, बुखार आना, ऐसे सिम्टम्स इसके जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस में बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये समस्या जल्दी पकड़ी नहीं जाती है। अगर बचपन में हो गई इन्फेक्शन, हमारे जेनिटेलिया, महिलाओं के जेनिटेलिया को इसने इफेक्ट कर दिया, तो ऐसे कोई सिम्टम्स अगर नहीं आए हैं तो वो पकड़ी नहीं जाती। इसलिए जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है इंडिया में। ये कितने प्रकार के होते हैं? टीबी बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के भी अलग अलग सिम्टम आते हैं। जैसे कि ये गर्भाशय की लाइनिंग को इफेक्ट कर सकती है, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, या फिर जो हमारी नली हैं, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, उनको ब्लॉक कर सकती हैं, सल्फिंजाइटिस हो सकता है। डिफरेंट काइंड की इसमें परिस्थितियाँ हो सकती हैं। ट्यूब अलग अलग तरीके से बंद हो सकती है, डिस्टल ब्लॉक हो सकता है, पार्शियल ब्लॉक हो सकता है, और कई बार काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। जिन महिलाओं में जैसे कि इम्यूनिटी कम है, खान पान उनका अच्छा नहीं है, और उनको जैसे टीबी की समस्या है तो ये आंतों में फैल सकती है, पेट में फैल सकती है। तो बहुत अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं, और कई बार बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक भी होती है, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि इनको टीबी होगी। जैसे आपने बताया कि उच्च वर्ग में और इन सब में भी देखी गई है ये टीबी। तो जब वो इनफर्टिलिटी के कोई सिम्टम नहीं आता उनको, कभी ना कोई इन्फेक्शन, ना कोई डिस्चार्ज, कोई सिम्टम नहीं आता, लेकिन जब बच्चे नहीं होते और हम उनका टेस्ट कराते हैं और टीबी का टेस्ट भी कराते हैं तो उसके अंदर ही पॉजिटिव आई जाती हैं, तो इससे पता लगता है कि उनको टीबी की शिकायत है। तो यही सब मतलब लक्षण है जो पहले से बता देते हैं इंसान को कि ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ शुरू होने वाली हैं। लक्षण क्या होते हैं उनके? मैंने यही तो आपको बताया कि इसके कुछ खास लक्षण ही नहीं होते। जब बच्चा नहीं होता इसके मतलब जब हम इनकी जांच करते हैं, खून की जांच करते हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ टेस्ट करते हैं, या फिर हम कभी जांच कराते हैं फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, और या फिर हम देखते हैं कि गर्भाशय की लाइनिंग सही से नहीं बनी, फिर हम टुकड़े की जाँच कराते हैं, या फिर कई बार ब्लड की जाँच में भी तब पकड़ी जाती है। ऐसा चीज़ के सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।